नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको इस और होलिका दहन पर अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए, छोटे छोटे से टिप्स दूंगी, जिससे आप पूरे वर्ष की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे और जो पिछले साल मतलब होलिका दहन से पहले जो पूरा आपका साल था, उसमें जो भी आपके ऊपर किसी का नजर दोष आदि प्रभाव रहा होगा, उनसे भी आपको सुरक्षा मिलेगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। कहा जाता है कि जब ये होलाष्टक शुरू होता है और होली तक रहता है, होलिका दहन तक से पहले रहता है, मतलब उस दिन तक, और प्रहलाद के लिए होलिका ने इन्हीं 8 दिन में कुछ षड्यंत्र रचे थे। तो ये षड्यंत्र हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ उनके लिए उनको मारने के लिए प्लान बनाया था, मतलब नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर छोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, प्लान था उनका। तो ये समय जो होता है पूरा ऐसा समय होता है कि जब ब्रह्मांड में सारी नकारात्मक शक्तियां, एक तो ग्रह गोचर भी उस वक्त ऐसे होते हैं कि सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे अभी चल भी रहे हैं। मंगल, बुध, शुक्र तो 1-2 दिन बाद चेंज हो जाएंगे, लेकिन बाकी सूर्य सारे ग्रह वहीं पर हैं। तो पूरा निगेटिव ऊर्जा ब्रह्मांड के अंदर होती है। तो बुरी शक्तियां, जैसे जो लोग ईर्ष्या करते हैं अपनों से, दोस्तों से, किसी का काम बनते हुए हमारी खुशियों को नहीं सहन कर सकते, नजर दोष जिसको बोलते हैं, जादू टोना बोलते हैं, यंत्र मंत्र बोलते हैं, कुछ भी इस कलयुग में कोई भी कुछ भी किसी के लिए कर सकता है। तो इन बुरी अला बलाव से बचने के लिए होलिका दहन वाले दिन आप कुछ छोटे छोटे अगर अपने बच्चों के लिए और अपनी घर की सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं तो आप पूरे साल इसकी बुरी नजर से बचे रहेंगे। इसलिए होलिका दहन में होता है तो उसमें उपले, कंडे, स्त्री भी जलाए जाते हैं और वहां पर परिक्रमा भी करते हैं, जिससे हमारे अंदर जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो भस्म हो जाती है उनकी अग्नि की प्रज्वलित अग्नि की लो से, और जो उसकी आंच हमको ताप से, उसके ताप से जो अग्नि देखती है। तो हमको क्या करना है कि जब होलिका दहन होगा उस वक्त अपने घर से आप अपने एक जटा वाला नारियल लीजिए, पानी वाला, पूरे घर के एक कोने से लेके पूरे घर के चारों कोने पर घुमाइए और वो होलिका दहन पर डाल दीजिए, जलती हुई होलिका दहन में। इससे हमारे घर की जितने भी नेगेटिव ऊर्जा जो पूरे साल थी, कोई आ गया तो वो टोक गया, अरे आपका घर तो बड़ा सुंदर है, अरे आप तो ऐसे रहते हैं, अरे ऐसे रहते हैं, जो भी है जिनके बुरे विचार हमारे घर पर पड़े हैं, बुरी नजर, तो वो सब वहां से वो ऊर्जा सब दूर हो जाएगी पूरे घर, क्योंकि नारियल के अंदर पूरी शक्ति होती है वो नेगेटिव ऊर्जा को सोखने की। इसलिए पूजा पाठ में तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता ही है, और नारियल के अंदर जल भी भरा होता है तो वो सारा जल नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है। दूसरा क्या करना है कि काले रंग की एक पोटली बनाइए, उसमें पीली सरसों रखिए और अपने घर में अपने बच्चों के सिर से, अपने सिर से 7 बार घुमाकर अपने सिर से वो भी हम होलिका दहन में डाल सकते हैं। ये सारे उपाय जो भी हैं सब कर सकते हैं, या इनमें से कुछ भी एक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तीसरा उपाय क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी हींग रखिए, थोड़ी कपूर रखिए और थोड़ी लौंग रखिए। मतलब ये हींग, कपूर, लौंग सब ग्रह से संबंधित चीजें होती हैं जो उन अला बलाव को दूर करती हैं। उस पोटली में बांध लीजिए, लाल रंग की पोटली में, और
अपने बच्चों के सिर से 7 बार उतारिए, अपने सिर से 7 बार घुमाइए और अपने घर में भी घुमा सकते हैं और वो जलती हुई होलिका में डाल सकते हैं। इससे आप पूरे वर्ष भर सुरक्षित रहेंगे। कोई भी आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा नहीं काम करेगी, जैसे नजर दोष, तंत्र मंत्र, जादू टोना, यंत्र मंत्र, तंत्र जो भी हैं, किसी की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। और जो पिछली भी आपके ऊपर नजर दोष थे होली से पहले पूरे वर्ष भर के, वो भी दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये होलिका का छोटा सा उपाय का एपिसोड ये विराम करती हूँ। नमस्कार।